दोस्तों नमस्कार। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। इस सत्र में हम आज हिंदी में प्रथम क्या है, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है, इस पर हम विचार करेंगे। आइए हिंदी के विकास की बात करें तो हिंदी का विकास सौरसेनी प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है। यह हिंदी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी तक पहुंची है और इसका यह विकास क्रम है। शुरू में यह पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली, जिसको खड़ी बोली कहते थे, मेरठ से लेकर अंबाला, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों के आसपास से बोली जाती थी और वक्त पाकर के, समय पाकर के यह बोली पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में विकसित हो गई। इसके विकास में काफी समय लगा और यहाँ आते आते यह खड़ी बोली हिंदी के रूप में जानी जाने लगी। आज हम बात करें तो हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। सरहप्पा ही ने सबसे पहले अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, छंद लिखे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इसके रचनाकार चंद्रवरदाई हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। हिंदी नाट्यशास्त्र, हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक सूरदास की रचित साहित्य लहरी को माना जाता है। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है चंदायन। यह मुल्ला दाऊद की रचना है, जिसमें लोरिक और चंदा के बीच प्रेम अमर कहानी को गाया गया है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं हम कि खड़ी बोली हिंदी अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलती है। जैसे इनका एक पहेली है कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। इसमें खड़ी बोली के तत्व दिखलाई पड़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो हिंदी में रीति शास्त्र के व्याख्याता, रीति शास्त्र लाने वाले कवि हैं केशवदास जी। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है, जो गोपाल चंद का लिखा हुआ है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है, जो किशोरी लाल की लिखी हुई है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास दास द्वारा लिखा हुआ है। हिंदी की आलोचना का प्रथम ग्रंथ संयोगिता स्वयंवर है, जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, जो बनारसी दास द्वारा लिखी हुई है। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय है, जो गोपाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। आगे चलते हैं
खड़ी बोली में आते हैं जब हम, तो इसके पहले कविता ब्रज में लिखी जाती थी, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कविता को खड़ी बोली में लिखकर दिखाया और इस प्रकार से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार के रूप में स्वनामधन्य युग प्रवर्तक रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है और हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी की प्रथम गीत नाटक करुणालय है, जो भी जयशंकर प्रसाद जी का है। अब थोड़ा सा हिंदी के बारे में और बात किया जाए। हिंदी के विकास में लेखक चतुष्ट का बड़ा योगदान रहा है। ये लेखक चतुष्ट हैं कौन? 4 लेखक हैं जिनको लेखक चतुष्ट कहा जाता है और ये लोग फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के भाषा विभाग से जुड़े हुए लोग थे। ये हैं सदासुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां। सदासुखलाल ने सुख सागर की रचना की, इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इसी प्रकार से लल्लूलाल और सदल मिश्र ने भी रचनाएं की। इन रचनाओं में खड़ी बोली हिंदी के तत्व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और यहाँ आते आते खड़ी बोली अपने परिमार्जित रूप में दिखलाई पड़ने लगती है और यह एक बोली से निकल करके एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में प्रकट होने लगती है। हिंदी भाषा के विकास में 2 और रचनाकारों का नाम लेना जरूरी होगा। वह रचनाकार हैं शिव प्रसाद, जिनको सितारे हिंद कहा जाता है। उन्होंने हिंदी के विकास में बड़ा योगदान दिया। इनका मानना था कि हिंदी में जो पहले से शब्द चले आ रहे हैं, उर्दू के, फारसी के या अन्य भाषाओं के, उनको साथ में मिला करके हिंदी को आगे बढ़ाना है, बोलचाल की भाषा बनाना है, तभी हिंदी का विकास संभव है। इनके साथ एक और रचनाकार हैं लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने भी हिंदी भाषा के विकास में बड़ा योगदान दिया। इनका मानना था कि हिंदी के विकास में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाए तो हिंदी ज़्यादा विकास की ओर जाएगी और हिंदी का ज़्यादा विकास होगा। इस प्रकार से दोनों लोगों के बीच में एक बड़ा अंतर्द्वंद था। एक मानकर चल रहे थे कि तत्सम तद्भव वाली शैली हो, शब्द हो, और दूसरे मानकर चल रहे थे कि उसमें उर्दू, फारसी, अन्य भाषाओं के शब्द हों तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से आज हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में मान्य है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी कहा और इसके विकास में अंग्रेजों की भी भूमिका रही। उन लोगों ने भी हिंदी के विकास में योगदान दिया। अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी हिंदी के विकास में योगदान दिया, जिनमें प्रमुख रूप से हैं हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, जो जुगल किशोर ने प्रकाशित किया। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के उनकी मंडली किशोरीलाल, लाला श्रीनिवास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, इन लोगों ने भी हमारी हिंदी के विकास में
भरपूर योगदान दिया। आज इस अवसर पर 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हम सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं। इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया, हिंदी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल LRE क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक उपयोगी सामग्री आप तक हम पहुंचा सकें। यही हमारा गुरुदक्षिणा है। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।